हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 4 का जो सेकंड टॉपिक है गिविंग बर्थ टू बेबीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी, उसमें मैंने आपको एंड में बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों को। या एक तो पहला तरीका बताया था कि वो डायरेक्ट अंडे देते हैं, नहीं, एक तरीका मैंने बताया था कि वो बच्चों को सीधा जन्म देते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि पहले वो अंडे देते हैं, फिर उस अंडे में बच्चा जो है वो डेवलप होता है, फिर वो अंडे को फोड़ के बाहर आता है, ठीक है। इन दो तरीक़ों से कोई भी एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो पहला इसका जो तरीका है रिप्रोड्यूस करने का बेबीज़ को, उसके बारे में पढ़ते हैं कि बच्चे को जन्म गिविंग बर्थ टू बेबीज़, यानी बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब बच्चे को जन्म दे करके कैसे रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया जाता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू दियर बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। जो जानवर बच्चों को सीधा जन्म देते हैं, जो एनिमल्स, क्योंकि सभी एनिमल्स तो नहीं देते हैं, तो जितने भी एनिमल्स बेबीज़ को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैमल्स। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है, उनको मैमल्स कहा जाता है। जो भी बच्चों को जन्म देते हैं, बेबीज़ को जन्म देते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, ये इनिशियली डेवलप इन देयर मदर बॉडी, शुरुआत में अपनी माँ के गर्भ में, मतलब माँ के जो पेट में जो होता है, इनका विकास होता है, ये डेवलप होते हैं, हाथ पैर आँख मुंह सब इनका बनता है। जब ये अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो आफ्टर गिविंग बर्थ इनका जन्म होता है, ठीक है। और मदर प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज़, और जो माँ होती है इनकी, जो इनको जन्म देती है, वो इनको अपने बच्चे को दूध जो है वो प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, ठीक है। और ये बच्चे होते हैं वो जब तक अच्छी तरह से खाना खाने लायक नहीं हो जाते, भोजन करने लायक नहीं होते, तब तक वो माँ के दूध पर ही निर्भर होते हैं। माँ के दूध से ही इनका पोषण होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने जाना कि मतलब बेबीज़ को बर्थ करने वाले एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, और जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में विकसित होता है, और बच्चे के जन्म के बाद जो है वो माँ के दूध पर डिपेंड करता है, और तब तक करता है जब तक कि वो अच्छे तरह से भोजन करने योग्य नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भोजन तो माँ कराती ही कराती है। इसके अलावा जो मैमल्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो बच्चों को जन्म देते हैं उन बच्चों को उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, ये सब करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एनेमी से, दुश्मनों से भी अपने बच्चों को बचाते हैं, ठीक है। और आप देखोगे जितने भी मैमल्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी मैमल्स, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स जो है वो लैंड पे रहते, भूमि पे रहते हैं, और जो है और वो लंग्स की मदद से सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ करते हैं। आप एग्जांपल ले लो, जैसे कैट, डॉग, काऊ, मंकीज, गोट, हॉर्सेस, कंगारू, एलिफेंट, ये सभी क्या हैं? मैमल्स हैं, लैंड पे रहते हैं और लंग्स से सांस लेते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गई बेबीज़ को जन्म देने वाले एनिमल्स की। अब हम जानते हैं कुछ अनयूजुअल, असामान्य मैमल्स के बारे में। कुछ कहते हैं ना, कुछ एनिमल्स में कुछ ऐसी भी एनिमल्स होते हैं, कुछ असाधारण होते हैं, कुछ अलग चीज़ करते हैं। तो आइए उन्हीं मैमल्स के बारे में जानते हैं। वेल्स, डॉल्फिन, ऑल दो लिव इन वाटर। आप वेल्स देखते हो, जो वेल मछली होती है जो समुद्र में पाई जाती है, तो डॉल्फिन, ये सब क्या होते हैं? ये सब वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो हेयरलेस होती है, उनके बॉडी पे बाल नहीं पाए जाते, और ये बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्या है? तब भी ये मैमल्स है। सोचिए, मछली की तरह दिखाई देते हैं, मछली की तरह एक्ट करते हैं, बॉडी पे हेयर नहीं पाए जाते, ठीक है, पानी में रहते हुए भी ये क्या है? मैमल्स है। जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑलमोस्ट जितने भी मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो लैंड पे रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बोला था वहाँ मैंने,
लगभग, यानी सारे नहीं। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे व्हेल और डॉल्फिन मैंने बताया, वो भी मैमल्स है और वो पानी में रहता है और हेयरलेस बॉडी रखता है और फिश जैसा एक्टिविटी करता है। ठीक है। अच्छा, ये भी क्या करते हैं, व्हेल और डॉल्फिन भी क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और इनमें भी लंग्स पाया जाता है गिल्स की जगह पे। मछलियों में गिल्स पाया जाता है जो पानी में रहती हैं, लेकिन इनमें गिल्स नहीं पाया जाता, इनमें लंग्स पाया जाता है और लंग्स की मदद से ही ये सांस लेती हैं। देखा होगा आपने डॉल्फिन में व्हेल मछली, व्हेल मछली क्या होता है, कभी कभी पानी की सरफेस से आ जाती है और क्या करती है, ऑक्सीजन को लंग्स की मदद से लेती है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह आप देखोगे, आपने देखा व्हेल और डॉल्फिन जो फिश है की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो मैमल्स है। उसी तरह से ही बैट जो चमगादड़ है वो क्या है, वो उड़ सकता है, पक्षी की तरह होता है, लेकिन तब भी वो क्या है, मैमल्स है। ठीक है। और वो बच्चों को जन्म देता है। समझ में आया ना। तो यहाँ पे आप डॉल्फिन और व्हेल का देख सकते हो, जो फिश जैसा एक्टिविटी करके भी मैमल है, बच्चों को जन्म देता है। और जो आपका बैट है वो बर्ड की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो भी मैमल, क्योंकि वो भी बच्चों को जन्म देता है। तो ये जो भी बच्चों को जन्म दे रहा हूँ मैमल्स है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड द स्पाइनी एंटीटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस आर मैमल्स बट दे ले एग्स टू रिप्रोड्यूस। अभी आपने देखा व्हेल और जो डॉल्फिन है वो फिश की तरह दिखाई देता है और तब पानी में रहते हुए भी बच्चे को जन्म देता है। ठीक है। और मैमल्स है। बैट उड़ सकता है, पक्षी तरह भी दिखाई देता है, लेकिन वो मैमल क्यों, क्योंकि वो बर्थ देता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो स्पाइनी एंट ईटर, जो मतलब कांटे वाले एंट ईटर एनिमल्स होते हैं, या डक पिलेड प्लेटिपस जो एनिमल्स होते हैं, वो भी मैमल्स है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो अंडों को रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडों को देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कुछ ऐसे अनयूजुअल एनिमल भी होते हैं जो अपनी सामान्य चीज़ से कुछ अलग करते हैं। जैसे व्हेल और डॉल्फिन और बैट को देखा, उसी तरह हमने एंटीटर को देखा, जो है तो मैमल लेकिन वो अंडे दे रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ इसका मतलब जो मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक है, गुण हैं, उनमें कुछ गुण फॉलो कर रहे हैं और कुछ गुण फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ बातों को फॉलो कर रहे हैं, कुछ बातों को नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसी के कारण उनको हम जो है मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, अगर एक आध दो बातें नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मदद से हमने ये जाना कि कौन कौन से एनिमल्स जो है वो बर्थ देते हैं, उनकी फीचर्स के बारे में जाना कि क्या करते हैं वो बच्चों को विकसित करने के लिए, या बच्चों को जन्म देने के लिए, या उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। आइए अब हम लोग अगले वीडियो में ये जानेंगे कि जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनके बारे में जानेंगे और पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।